कोड बिल, एक परिचय। हिंदू कोड बिल भारत के हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के उद्देश्य से बनाए गए विधायी उपायों का एक समूह था। इसका उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति विभाजन, गोद लेने और अन्य संबंधित विषयों में सुधार करना था। यह बिल स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता से पहले हिंदू कानून मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों, रीति रिवाजों और अदालतों के फैसलों पर आधारित थे। इनमें अक्सर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। महिलाओं को संपत्ति में सीमित अधिकार, विवाह और तलाक में समान अधिकारों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सामाजिक सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी ने महिलाओं के अधिकारों और समानता की वकालत की। आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने हिंदू कानूनों में व्यापक सुधार के लिए प्रयास किए। हिंदू कोड बिल के प्रमुख प्रावधान। हिंदू कोड बिल 4 अलग अलग कानूनों में विभाजित किया गया था, जो हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के विभिन्न पहलुओं को कवर करते थे। 1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955। वैध विवाह के लिए शर्तें तय की गईं। महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से तलाक का अधिकार दिया गया। बाल विवाह और बहु विवाह पॉलीगैमी पर रोक लगाई गई। 2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए। पारंपरिक मिताक्षरा सह पार्सनरी व्यवस्था को समाप्त किया गया, जो केवल पुरुष उत्तराधिकारियों तक सीमित थी। 3. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956। बच्चों की संरक्षकता में उनके कल्याण को सर्वोपरि रखा गया। माता को पिता के समान प्राकृतिक संरक्षक माना गया। 4. हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। पुरुष और महिला दोनों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। गोद लिए गए बच्चों और दत्तक माता पिता के अधिकार व कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया। विरोध और चुनौतियां। हिंदू कोड बिल को परंपरावादी समाज के कुछ वर्गों और विधायकों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। उनका तर्क था कि यह धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप है। संसद में इस पर बहस काफी तीखी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिल के समर्थन में जोरदार तर्क दिए, लेकिन बढ़ते विरोध के कारण 1951 में उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रभाव और विरासत। हिंदू कोड बिल के पारित होने ने भारत के सामाजिक और कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इसने हिंदू महिलाओं को कानूनी अधिकार देकर समाज में उनकी स्थिति मजबूत की। यह बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बहस का आधार भी बना। हालांकि समान नागरिक संहिता अभी भी एक विवादास्पद विषय है, लेकिन हिंदू कोड बिल को प्रगतिशील कानूनी सुधारों की दिशा में एक प्रमुख कदम माना जाता है। निष्कर्ष। हिंदू कोड बिल ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। यह न केवल महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में सफल रहा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की न्याय और समानता की नींव को और मजबूत किया।